फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज पे आ जाते हैं। हारिस रऊफ ने आखिरी मैच नहीं खेला था ऑब्वियसली शारजा में, जहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प हो रही थी, बट क्या शाहीन का जो आपने देखा है, ही वेंट थ्रू अ पीरियड जहाँ पे शायद उनको उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन अभी जो पिछली ट्राई सीरीज आपने देखी, आपको लगता है कि उनका रिदम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वापस आ रहा है? पेस डिप तो नेचुरली हुई है आफ्टर द इंजरी, बट ओवरऑल हाउ डू यू लुक एट हिज रिदम? मेरे ख्याल से उसका जो लास्ट, अगर आप PSL भी देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त उसका गया है और काफ़ी अच्छे, लाइक उसने उसके वहाँ पे उसका पेस भी बड़ा था, 140 के साथ बॉल भी कर रहा था, बॉल स्विंग भी कर रहा था, तीनों फेज में बॉल भी कर रहा था। और अभी यहाँ पे जो ट्राई सीरीज़ में तो मुझे लग रहा है कि उसका जो रिदम है वो वापस आ रहा है और वो अपने रिदम को गेन कर रहा है। पेस में भी थोड़े से इंक्रीज़ आई है, थोड़ा सा 138 140 तक वो जा रहा है। आई थिंक उसका जो फॉर्म और रिदम है वो वापस आ रहा है। ऑल दो कि यहाँ पे कंडीशन लाइक जिस तरह आप सब कह रहे हैं कि स्पिनर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल था, लेकिन जो ऊपर से उसका एक काम था, जो रोल था नए बॉल के साथ ऐसी कंडीशन में, वो उसने बड़े बखूबी अंजाम दिया है। तो आई थिंक ही इज़ गेटिंग हिज रिदम बैक। एक चीज़ और कर सकते हैं, जब वो व्हेन ही कम्स एंड बॉल्स हिज सेकंड स्पेल, जो लास्ट के 2 ओवर्स होते हैं, ही इज़ टू प्रेडिक्टेबल, ही गोज स्ट्रेट अवे राउंड द विकेट, जो उसकी राउंड द विकेट है। तो वहाँ से उसका जो कटर है वो भी मोर और लेस बैटर की तरफ चला जाता है। तो अगर वो मिक्स करें और अपनी ओवर द स्टंप भी आके जो है वो स्लोअर बॉल करेंगे इनटू द पिच, वो तो कंडीशन जो ऑफर करती है, मुझे लगता है वो होगा। क्योंकि बहुत टाइम से शाहीन जो है वो जब लास्ट के 2 ओवर्स करने आता है वो स्ट्रेट अवे राउंड द विकेट चला जाता है। स्पेशली राइटी को बिल्कुल आप एग्जैक्ट सही कर रहे हैं, क्योंकि आई रिमेंबर के लाइक कोई 6-7 साल पहले की ये बात है, हम दोनों एक साथ एक क्लब मैच खेल रहे थे और वहाँ पे स्ट्रेट अवे ये राइटी के लिए राउंड द स्टंप से आया। लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए तो वो ओवर द स्टंप से कर लेता है, यॉर्कर भी कर लेता है, उसका अच्छा स्लोअर में, लेकिन जिस तरह शेख भाई ने कहा कि डेप्थ के ओवर में वो स्ट्रेट अवे आ जाते हैं राउंड द स्टंप से, वहाँ पे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। क्योंकि एज अ बॉलर अगर मैं राइट हैंड बॉलर हूँ और मुझे लेफ्ट ही बैटिंग कर रहा है, तो मेरे लिए अगर ओवर द स्टंप से मैं बॉल कर रहा हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बिग एरिया क्रिएट कर सकता हूँ, एंगल अक्रॉस द बैट्समैन, अगर मेरे लिए ज़्यादा एंगल बनता है बनस्बत अगर मैं राउंड द स्टंप से आऊँ तो बैट्समैन के लिए ज़्यादा ईजी है। लेकिन उस टाइम पे शाहीन को मैंने कहा था कि आप ओवर द स्टंप से राइटी के लिए यॉर्कर की और या अवे स्विंग जो यॉर्कर है वाइड यॉर्कर की प्रैक्टिस करें, लेकिन आई डोंट नो कि या तो वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है या फिर उसने उस पर प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन एग्री आपकी बात के साथ। और वो लेफ्टी के लिए भी अगर अपनी राउंड द विकेट चला जाए तो भी वो सेम एंगल क्रिएट हो सकता है, बॉल अवे जा सकता है। वो एक प्राइम एग्जांपल है जो 2021 का वर्ल्ड कप था, जब मैथ्यू वेड जो हैं उन्होंने वो अपनी ओवर द विकेट कर रहा था शाहीन, तो वो एवरीथिंग वाज गोइंग टुवर्ड्स हिम। तो सम बैटर्स जो आपसे चाहते हैं एज अ बॉलर कि आप उनको स्टंप्स में बॉल करो, जब अवे जाता है तो मुश्किल हो जाता है। तो जब राउंड द विकेट आके वो अवे भी कर सकता है, जिसको जब राइटी जो है राइटी के अगेंस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर मार सकते हैं, तो ये लेफ्टी भी ऐसा कर सकता है। तो आपको बेसिकली कंफ्यूज करना है बैटर को कि वेयर यू गोइंग टू बॉल, बट इफ यू आर प्रेडिक्टेबल देन फिर एज अ बैटर आपके लिए आसान हो जाता है प्लान करना किसी भी बॉलर के। और वो ज़्यादा इफेक्टिव राउंड द विकेट जाना उस वक्त होता है जब पिच ऐसा हो खुरदरा, जहाँ पे कि बॉल जो है स्लोअर वन फंसे और रिवर्स हो रहा हो, फिर आप उस एंगल से जब ब्लेड बाहर निकलता है तो बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर पिच ऐसा नहीं है कि आप स्लो भी कर रहे हैं, तो जो मलिक ने बात की है कि वो एंगल से बैट्समैन की तरफ ही आ रहा है और रिवर्स नहीं हो रहा, तो ये एंगल उसके लिए इजी हो जाता है। बाहर निकलेगा तो, क्योंकि शाहीन तो अंदर तो बहुत कम लाता है वहाँ से राइट हैंडर को, मोस्टली उसकी कोशिश यही होती है कि वहाँ से वो सामने से अगर रिवर्स हो बाहर निकालेंगे। तो वो एंगल जो है अगर रिवर्स नहीं हो रहा और स्लोअर वन ग्रिप नहीं कर रहा, तो मेरे लिए एज ए बैट्समैन आसान है, मैं उसको कहीं पे भी खेल सकता हूँ।